अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम थोड़ी औरत के कुछ फर्ज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि औरत को जिंदगी में बहुत सारे मुकाम उसके सामने आते हैं। कहीं कहीं पर उनकी जिंदगानी बहुत कठिनाइयों से गुजरती है, तो हमें सीखना चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में भी हम मजबूत कैसे बने रहें। औरत के जो कर्तव्य होते हैं, यदि पति गरीब है और घरेलू कामकाज के लिए नौकरानी नहीं रख सकता है, तो अपने घर का काम स्वयं हम खुद कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की शर्म या अपमान महसूस करना ही नहीं चाहिए। बुखारी शरीफ की हदीस में तो यह भी पता चला है कि प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा, उनका भी यही तरीका था। वह अपने घर के कामकाज खुद ही कर लिया करती थी अपने हाथों से। कुएं से पानी भरकर लाना, कमर पर मश्क लाद कर लाना, बहुत सारे काम जैसे आटा चक्की चलाना, बहुत सारे काम अपने हाथों से किया करती थी। यहाँ तक कि उनके हाथों में छाले भी पड़ जाते हैं। लेकिन आजकल इतनी सहूलियत हो गई है कि ऐसी परिस्थितियाँ तो हमारे सामने होती ही नहीं है। लेकिन जब भी अगर हमें मौका मिले या हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं हो कि घर में नौकरानी रख सके, तो हम अगर अपने हाथों से काम करते हैं तो इसमें शर्म की बात नहीं है। अपने गरीब पति हजरत जुबैर रज़ी के यहाँ पे भी अपने घर का सारा काम अपने हाथों से कर लिया करती थी। हजरत अबू बकर की जो बेटी थी हजरत आसमा, उनके बारे में ये बताया गया है। यहाँ तक कि ऊँट को खिलाने के लिए घास का चारा भी ले आया करती थी, घोड़े की मालिश भी करती थी। तो अपने घर का कामकाज करने में किसी तरह की कोई बुराई नहीं होती है। अक्सर औरतें यह सोचती है कि हमारे पड़ोसी के घर में या हमारे रिश्तेदारों के घर में, सबके घर में नौकरानी होती है, मेरे घर में नहीं। तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। हमारे पति की जैसी आमदनी होती है उस तरह से हमें चलना चाहिए। जिंदगी में बहुत अच्छे पल भी आते हैं, बुरे पल भी आते हैं, तो हर पलों का सामना अच्छे से करना चाहिए। आमतौर पर ससुराल का माहौल और मायके का माहौल बहुत अलग थलग होता है। जब नए रिश्ते जुड़ते हैं तो बहुत सारी परेशानियां भी उठानी पड़ती है और नए नए लोगों से वास्ता भी पड़ता है। इसलिए सच पूछा जाए तो ससुराल हर औरत के लिए एक परीक्षा है, परीक्षा का स्थान है। वहाँ पर जब नई शादी करके आते हैं तो हर हरकत पर नज़र रखी जाती है, हर काम पर नज़र रखी जाती है, उसके हर अमाल की आलोचना भी की जाती है। नया माहौल होने की वजह से सास और नंदों के कारण कभी कभी विचारों में बहुत सारे टकराव भी होते हैं, कभी कभी जाहिलियत भी नजर आती है। ऐसे अवसर पर सास और नंदों की जली कटी भी सुनने को मिलती है। अगर हम सब्र और खामोशी इख्तियार करें तो बेहतरीन ढाल हो जाती है। मेरा तो मानना हमेशा यही रहा है कि जहाँ पर परिस्थितियाँ जाहिलियत भरी है तो वहाँ पे खामोशी अल्लाह ताला का सबसे बेहतरीन हथियार है। अगर इंसान खामोशी से रहना सीखेगा तो ना तो झगड़े होंगे, ना कोई सवाल पैदा होगा। खामोश इंसान के बारे में कोई भी इंसान कोई राय भी नहीं रख सकता कि उसके दिल में चल क्या रहा है। औरत को चाहिए कि सास नंदों की बुराई का बदला भी भलाई से देती रहे। यह सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर कोई हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुराई करता है, अगर जुल्म करता है, तो जुल्म को रोकना तो हमारा फर्ज बन जाता है, क्योंकि जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों ही पाप होते हैं। लेकिन कोई बदले में बुराई करता है या जली कटी सुनाता है, तो कम से कम अपने रिश्तों को सुधारने के लिए थोड़ा सब्र और खामोशी इख्तियार कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है, क्योंकि ये चीज़ें धर्म संकट पैदा कर देती है। तो ऐसे इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा भी आ जाता है, अगर हम खामोशी इख्तियार करें और सही तरीके से ज़िंदगी इख्तियार करें, तो सास और जो नंदे हैं बार बार हमें शर्मिंदा करने की कोशिश करती है, वे अपने हरकतों से खुद ना खुद बाज आ जाएगी, अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो। औरत का ससुराल में ख़ास तौर पर बातचीत करने की चीज़ का तरीका बहुत ध्यान में होना चाहिए। इतनी भी अधिक बात नहीं करनी चाहिए कि ससुराल और पड़ोसियों को बुरी लगे, ना इतनी कम बात करनी चाहिए कि मिन्नत और खुशामद ऐसी बातें पैदा हो जाए और किसी के मन में यह आए कि घमंड की निशानी है। तो हमें विशेष तौर से औरतों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा जो लहजा होता है नरम और प्यार भरा ही होना चाहिए। किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए। अगर हम दिल में खुद पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हर चीज़ अच्छी होगी। दिल में नरमी रखना
बहुत अच्छी बात होती है। हमारे प्यारे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे बेहतरीन यही मानते थे, अच्छे अखलाक, उसी में सबसे बड़ी भलाई होती है। किसी को दिल को ठेस भी नहीं लगती है। औरत ससुराल वालों और रिश्तेदारों और पड़ोसियों की नज़रों में अच्छी बनी रहती है। तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक औरत होने के नाते हमेशा मेरा तो यही मानना है कि अच्छे अखलाक होने चाहिए। दिल में जो भी शैतानी बुराइयां होती है उसको दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये शैतानी बुराई बहुत सारे वसवसे पैदा करती है और ये वसवसे बुराई की तरफ ले जाते हैं। तो दिल में जितनी पाकीज़गी और जितना नूर होगा तो इंसान अच्छाई की तरफ जाता है। अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक अता फरमाए।